कौन सा चल रहा था? 7-13 ठीक। नारायण। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च, बुद्धिं प्रबोधय प्रभो। मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां, परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः, वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये नाथ नारायण वासुदेवा, ये नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल
बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदू सर से मानसर तक, हिंदू सर से मानसर तक, भारत बृहद बनाएंगे, भारत बृहद बनाएंगे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित, स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित, केसरिया ध्वज लहराएंगे, केसरिया ध्वज लहराएंगे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। विवर्षिकायं पीवानं सोद्यमो भोगवान्यथा, वित्तं चैवोद्यमवतां भोगो वित्तवतामिह। भोगिनां खलु देहोऽयं पीवा भवति नान्यथा, न ते शयानस्य निरुद्यमस्य ब्रह्मण्वार्थो यत एव भोगः। अभोगिनोऽयं तव विप्रदेहः पीवा यतस्तद्वद न क्षमं चेत् नारायण। भक्त प्रवर प्रहलाद ने अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय बाबा को इस प्रकार कहा, प्रभु आपका जो श्री विग्रह शरीर है उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हृष्ट पुष्ट है, पर संसार का यह नियम है कि जो उद्योगशील होते हैं उनको धन मिलता है, जो धनी होते हैं वे भोगने में समर्थ होते हैं, भोग्य पदार्थ को समर्जित करने में समर्थ होते हैं। अभिमत भोग्य पदार्थों का सेवन करने के कारण वे हृष्ट पुष्ट भी होते हैं, लेकिन आप तो उद्यम विहीन हैं, भोगी नहीं हैं, फिर भी आपका जो श्री विग्रह शरीर है वो तो हृष्ट पुष्ट है। इसका रहस्य मैं जानना चाहता हूँ। आप तो निरुद्यमस्य उद्यम रहित हैं, उद्योग विहीन हैं, शयानस्य यूँ ही पड़े रहते हैं, सोए से रहते हैं। आपके पास भोग्य सामग्री तो बिल्कुल नहीं है, धन से विहीन है, फिर भी आपको भोग कहाँ से सुलभ होता है? अगर भोग सुलभ नहीं होता तो भोग्य पदार्थों का सेवन करने पर शरीर भी हृष्ट पुष्ट होता है, अन्यथा नहीं होता। कवि कल्पो निपुण चित्र प्रिय कथा सम लोकस्य कुर्वतः कर्म शेषे तद विक्षितापि वा। ये ब्राह्मण बिना भोग के ही आपका शरीर हृष्ट पुष्ट कैसे है? यदि आप मुझे अधिकारी समझते हैं, सुनने योग्य समझते हैं, इस रहस्य का उद्घाटन कीजिए। आप क्या हैं? कवि हैं, कल्प हैं, निपुण ऋक्, विद्वान हैं। कल्प का अर्थ है समर्थ भी हैं, निपुण ऋक् का अर्थ है
चतुर भी हैं। आप जो कुछ कहते हैं उसमें विचित्रता सन्निहित होती है। बहुत अद्भुत और प्रिय वाणी से समन्वित आपके वचन होते हैं। लोकस्य कुर्वता कर्म शेषे तद्वद् वीक्षितापि वा। लोक संसार में जितने व्यक्ति हैं कर्म करते हुए परिलक्षित होते हैं, फिर भी आप कर्मों में प्रवृत्त नहीं होते, समभाव से ही अवस्थित रहते हैं। आखिर इसका कारण है तो क्या है? इस प्रकार प्रहलाद जी ने अब दूसरे वन दत्तात्रेय महाभाग के सम्मुख निष्कपट भाव से अपने भावों को रखा, जिज्ञासा व्यक्त की। नारद उवाच। फिर देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर जी को उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए इस प्रकार कहा। स इत्थं दैत्यपतिना परिपृष्टो महामुनि स्मयमानस्तमभ्याः तद्वागमृतयन्त्रितः। तद्वाक् अमृतयन्त्रितः। प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय मुनिश्रेष्ठ से इस प्रकार प्रश्न किया। तब भगवान दत्तात्रेय उनकी अमृतमयी वाणी के वशीभूत होकर, प्रमुदित होकर मुस्कुराते हुए बोले। दत्तात्रेय महाभाग ने उपेक्षा नहीं की, प्रहलाद के प्रश्नों का उत्तर चावभाव से दिया। ब्राह्मण उवाच। ब्राह्मण ने कहा, यहाँ दत्तात्रेय के लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग हुआ है। कुछ व्यक्ति कहते हैं मैं सन्यासी हो गया, फिर क्षत्रिय मुझे क्यों कहते हो? लेकिन विरक्त थे, प्रवृत्ति परायण नहीं थे, फिर भी ब्राह्मण उवाचा यहाँ पर कहा गया है। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण दत्तात्रेय ने कहा। एक शब्द हम लोगों के यहाँ है ब्राह्मण परिव्राजक। ब्राह्मण होते हुए सन्यासी वर्ण की सीमा में ही आश्रम प्रभेद भी होता है, यह समझने की आवश्यकता है। वर्ण की सीमा का अतिक्रमण करके आश्रम की कल्पना नहीं की जाती। अवधूत की बात अलग है, वो किसी विशेष लिंग वेशभूषा में नहीं होते, पहले कह दिया गया है। ब्राह्मण चारों आश्रमों में अधिकृत हैं। क्षत्रिय संन्यासातिरिक्त 3 आश्रमों में अधिकृत हैं। वैश्य वानप्रस्थ संन्यास के अतिरिक्त शेष 2 आश्रमों में अधिकृत हैं। शूद्र केवल गृहस्थाश्रम में अधिकृत हैं। यही कारण है कि शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प बृहद भारत में, वर्णाश्रम व्यवस्था से मंडित भारत में संयत संतुलित रहते थे। आजकल शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था मानने पर शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहते हैं। जनसंख्या सदा संतुलित रहती है। मातृशक्ति का शील सदा सुरक्षित रहता है। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था न मानने पर
शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित नहीं रहते, जनसंख्या असंतुलित हो जाती है, मातृशक्ति का शील भी सुरक्षित नहीं रहता। जिन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस आदि में वर्णाश्रम व्यवस्था वर्षों पहले विलुप्त हो गई, उनकी लाचारी है कि वे कृत्रिम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनावें। लेकिन भारत में जो नेताओं ने उन्मत्तता का परिचय दिया, उससे भारत में विकृति आई है, भारत पतन की ओर ही अग्रसर हुआ है। इसलिए वर्णम व्यवस्था अपेक्षित है। कारण क्या है? सबकी जीविका जन्म से सुरक्षित हो, सबका जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो तो सारा काम चलता है। सबकी जीविका जन्म से असुरक्षित, सबका जीवन दुर्व्यसन युक्त, यही आजकल विकास के नाम पे हो रहा है। एक विचित्र बात है, मैथिली में कहावत है, घूम फिर अला मधाई कतो न भेलन सगाई। विवाह की भावना से मधाई नामक व्यक्ति घूमते रहे, कहीं सगाई का योग नहीं लगा। घूम फिर गेला मधाई कतो न भेलन सगाई। अगर कोई व्यक्ति विकास का पक्षधर है तो उसे हिंदुत्व का पक्षधर, सनातन सिद्धांत का पक्षधर होना ही पड़ेगा। इसलिए हम निश्चिंत हैं। निश्चिंत क्यों हैं? आखिर आज पूरा विश्व विकास का तो पक्षधर है ना। विकास को क्रियान्वित करने पर हिंदुओं का जो वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत है, उसका अनुपालन करना ही पड़ेगा। नान्य पंथा विद्यते नाय। सनातन धर्मियों का जो वेदादि शास्त्र सम्मत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह का प्रकल्प है, सर्वोत्कृष्ट है। मैं 10वीं कक्षा में था तब 65 साल पहले, जहाँ तक ध्यान है, मैंने इस वाक्य की रचना की थी। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह का प्रकल्प सनातनियों का सर्वोत्कृष्ट है। विकास के पक्षधर व्यक्तियों को यह सोचना चाहिए कि जब आप विकास को परिभाषित करेंगे और क्रियान्वित करेंगे, तब तो सनातन सिद्धांत का पक्षधर आपको होना ही पड़ेगा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक, उभय सम्मत ऊर्जा के स्रोत हैं। इनको विकृत होने से बचाने के लिए वैदिक सिद्धांत का अनुपालन करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ हर व्यक्ति के जीविका जन्म से सुरक्षित रखनी ही पड़ेगी। हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रखना ही पड़ेगा। और अंत में विकास को परिभाषित क्या करेंगे? ये जितने भौतिकता की धारा में बहने वाले हैं, पहले विकास को परिभाषित करके बता दें। कोई कह सकता है कि आप ही बता दें। क्या है? भोग और मोक्ष के अविरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की संरचना का उद्भावना का नाम ही तो विकास है। भोग और मोक्ष के अविरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना का नाम विकास है। राजनीति और विकास की परिभाषा एक ही होनी चाहिए। कोई कह सकता है कि वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति की परिभाषा क्या हो सकती है? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद वस्तु और व्यक्ति की संरचना
वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति की यही परिभाषा हो सकती है, विकास की यही परिभाषा हो सकती है। इसमें कोई भूल संभव ही नहीं है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद वस्तु और व्यक्ति की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति और विकास की परिभाषा है। हमारा जीवन अपने लिए, सबके लिए हितप्रद हो, यह आवश्यक है। प्रातः सत्र में, मध्याह्न सत्र में मैंने कहा था हित का मार्ग एक ही होता है। जब कोई व्यक्ति अपना हित करता है तो अन्यों के हित का मार्ग प्रशस्त होता ही है। योग दर्शन का अनुशीलन करें, अध्ययन करें, व्यक्ति के जीवन का प्रभाव समाज पर पड़ता है। हमने कहा कि जुगनू, जिसको खद्योत कहते हैं, सीमित प्रकाश सहित, लेकिन रात्रि में वो उड़ान भरता है, उसके शरीर से किंचित प्रकाश की निष्पत्ति होती है। सूर्य भगवान त्रिभुवन को आलोकित करते हैं, चंद्रमा त्रिभुवन को शीतलता प्रदान करते हैं। व्यक्ति के जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है तो योग दर्शन के अनुसार एक सुनिश्चित क्षेत्र में उस व्यक्ति की विद्यमानता का प्रभाव पड़ता है। परस्पर हिंसक विहिंसा का त्याग करके वैर विहाय चरण एक संगा, एक सत्यवादी होता है तो उसकी वाणी विषय का अनुगमन करते हुए भी कभी कभी जब वो चाहे तब विषय ही वाणी का अनुगमन करते हैं। उसकी वाणी अन्यथा नहीं होती, जो कहता है वो होता ही है। अचौर्य मापदंड बदल गया। पहले गृहस्थ कहते थे बाल बच्चेदार हूँ, बेईमानी करूँगा तो परिवार गल जाएगा, बाल बच्चों का उत्कर्ष नहीं होगा। अब कहते हैं बाल बच्चे वाले हूँ, बेईमानी नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा। पासा ही पलट लिया। चौबे गए, छब्बे होने, दुबे भी नहीं रह गए। हम स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, लेकिन विचार करना चाहिए कि स्वतंत्रता के 1-2 साल बाद तक, स्वतंत्रता के पूर्व हिंदू अपने वेशभूषा में होते थे या नहीं। अब तो रास्ते पर 1000 व्यक्ति चल रहे हो तो पुरुषों में तो शायद ही कोई धोती पहने हो। स्वतंत्रता के बाद सांस्कृतिक धरातल पर पतन हुआ या नहीं हुआ है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? स्वतंत्रता के बाद सांस्कृतिक धरातल पर परतंत्रता से अधिक विकृति आई है, क्योंकि प्रधानमंत्री जितने हुए लाल बहादुर शास्त्री तो धोती में ही होते थे। प्रायः जितने प्रधानमंत्री हुए उन्होंने भौतिक विकास को महत्व दिया, लेकिन सांस्कृतिक पतन पर ध्यान नहीं दिया। सांस्कृतिक विकास की ओर उनका ध्यान केंद्रित ही नहीं हुआ। प्रथम प्रधानमंत्री ने कहा था आई एम एक्सीडेंटल हिंदू। गांधी जी के हठबादिता के कारण हमको नेहरू जी जैसे प्रथम प्रधानमंत्री मिले, निंदा में तात्पर्य नहीं है। वहीं से अंग्रेज़ों ने अपनी कूटनीति को सफल करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आज कठिनाई ये है कि अंग्रेज़ ताना कसते हैं। 75 साल से अधिक समय हो गए, अब तो हमारा शासन नहीं है,
अब जो भारत में विकृति है वो हमारी देन नहीं, लेकिन वो मस्त मौले हैं। उनके शासन काल में कोई विकृति होती थी तो वो बदनाम होते थे। आज शासन वे करते हैं क्या? किसी के शरीर में भूत का, प्रेत का, यक्ष का आवेश हो जाए तो व्यक्ति देखने में तो अलग है, लेकिन शासन कौन करता है? बृहदारण्यक उपनिषद में आया है, एक व्यक्ति पर यक्ष का आवेश होता था, यक्षावेश, यक्ष का आवेश होता था। उस समय जो कहता था वो ही जाता था। इसी प्रकार से अभी अंग्रेज़ों का शासन नहीं है, लेकिन आवेश, उनकी शिक्षा पद्धति ऐसे विकृत, उसके अधीन होकर प्रायः व्यक्ति अगर घर की शिक्षा आरंभ से उत्कृष्ट न हो तो वही काम कर बैठता है जो पाश्चात्य जगत के व्यक्ति चाहते हैं। तो हमने संकेत किया, यहाँ पर कहा गया कि आप बाहर से भोग का परित्याग किए हुए हैं, अभ्यंतर भी भोग विहीन ही मालूम पड़ते हैं, परंतु आपके जीवन में जो भव्यता है, हिष्टता है, पुष्टता है, उसका रहस्य जानना चाहता हूँ। चिता हम उसको कहते हैं जो मुर्दे को जलाती है, बरी है इसलिए चिंता जो जीते को जलाती है। चिता हम उसको कहते हैं जो मुर्दे को जलाती है, बरी है इसलिए चिंता जो जीते को जलाती है। आजकल अपने औकात का व्यक्ति ध्यान नहीं रखता, और अरमान जिसको कहते हो उर्दू में औकात भी, उसकी भावना इतनी होती है आकाश को छू लो। अपनी योग्यता का ध्यान रखे बिना, योग्यता में वृद्धि किए बिना कामना की पराकाष्ठा होती है। जहाँ कामना होती है प्रचुर, वहाँ अशांति होती है, जहाँ शांति होती है वहाँ सुख होता ही नहीं। इस प्रकार से हमने संकेत किया कि विकास कि हम पक्षधर हैं, लेकिन जो भी विकास का पक्षधर होगा, विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प चलाएगा, उससे अनिच्छन्नपि हिंदुत्व का पक्षधर होना ही पड़ेगा। सनातन सिद्धांत का मार्ग ही अपनाना पड़ेगा। नान्य पंथा विद्यते नाया। पर्यावरण की दृष्टि से भी, हर दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भी, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प को संतुलित रखने की दृष्टि से भी, मातृशक्ति के शील को सुरक्षित रखने की दृष्टि से भी, हर दृष्टि से सनातन सिद्धांत सुदृढ़ है। इसलिए जितनी भौतिकता बढ़ रही है, सनातन सिद्धांत के प्रति आस्था भी अंतर्निहित उतनी ही बढ़ रही है, क्योंकि उन लोगों को कोई मार्ग ही नहीं दिखता है। विकास के नाम पर विनाश के गड्ढे में ही व्यक्ति पहुंच रहा है, समाज पहुंच रहा है। अंत में आस्था का विषय सनातन सिद्धांत ही सिद्ध हो रहा है। हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में सनातन सिद्धांत की ही उपयोगिता है। एक विचित्र बात है, महाभारत में लिखा है कि कल्प भेद से पांडवों के चरित्र में भी भेद मान्य है। महाभारत की रचना की भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने दिव्य चक्षु से 1000 कलयुग का दर्शन किया। 1000 कलयुग में द्वापर और कलि की संधि में 1000 चतुर्युग का दर्शन किया दिव्य चक्षु से। द्वापर और कल की संधि में पांडवों ने किस प्रकार का आचरण किया। पांडव हर कल्प में होते हैं, द्वापर और कलयुग की संधि में 1000 चतुर्युग का दर्शन करने के बाद पांडवों के चरित्र का अंकन किया गया महाभारत में। देखें 3 काल निज ज्ञाना, करतलगत आमलक समाना। इसीलिए सर्वाधिक
सर्व दिशा का, सर्व काल का, सर्व वस्तु का विज्ञान जिन ऋषियों को था, उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की, महाभारत आदि की रचना की, विविध प्रकार के पुराणों की रचना की, शिक्षा, कल्प, व्याकरण इत्यादि ग्रंथों की रचना की। तो हम विकास के पक्षधर हैं, लेकिन जो विकास का पक्षधर होगा उसके सामने विकास को परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। विकास के गर्भ से विस्फोट न प्राप्त हो, या तो सावधान रहने की आवश्यकता होगी, सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, तो अपने आप वो सनातनी होगा, वैदिक होगा। क्या गुरुदेव, हिंदू शब्द कितने पुराना है? हिंदू शब्द कितने पुराना है? बैठिए। बृहस्पति आगम, मेदिनी तंत्र, कालिका पुराण, भविष्य पुराण, ऋग्वेद में हिंदू शब्द का प्रयोग है। हिंदकूट पुराना शब्द है, हिंद महासागर पुराना शब्द है। जो लोग कहते हैं कि हिंदू शब्द पाश्चात्य जगत की देन है, भ्रम है। हमारी एक पुस्तक है, गर्व से कहें हम हिंदू हैं। प्राचीन ग्रंथों में जहाँ जहाँ हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ, स्थल निर्देश सहित हमने लिखा है, गर्व से कहें हम हिंदू हैं। मेदिनी तंत्र, बृहस्पति आगम, कालिका पुराण, भविष्य पुराण और ऋग्वेद में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। हिंदकूट, हिंद महासागर, ये भी प्राचीन शब्द ही है, ये बाहर से आया हुआ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सिंधु का हिंदू अपभ्रंश हो गया, लेकिन हिंदू शब्द को तत्सम जो के त्यों संस्कृत मानने पर ही काम चल जाता है, अपभ्रंश मानने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात है हिंदू और हिंदू, हिंदू ही जैसे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, ही का अर्थ हो गया हिमालय, हिंदू का अर्थ हो गया हिंदू सरोवर जिसको कन्याकुमारी कहते हैं। हिमालय का अर्थ हो गया मानसरोवर, मानसरोवर से लेकर हिंदू सरोवर कन्याकुमारी तक का जो भूभाग है उसको हिंदुस्तान कहते हैं। भौगोलिक धरातल पर हिंदुस्तान का अर्थ यही होता है। हिंदुस्तान मौलिक शब्द क्या होगा? हिंदुस्तान। ही माने हिमालय, लक्षणा क्या है? मानसरोवर। हिंदू माने हिंदू सरोवर, कन्याकुमारी जिसको कहते हैं। मानसरोवर से कन्याकुमारी तक का जो भूभाग है उसका नाम है हिंदुस्तान। क्या हुआ? आप निश्चिंत लेटे रहते हैं, अब अजगर वृत्ति से रहते हैं, फिर भी मस्त मौले शरीर तो आपका बहुत हृष्ट पुष्ट परिलक्षित होता है। आपके भव्यता, दिव्यता, स्थूलता, स्वस्थता का आखिर रहस्य क्या है? अगर मुझे आप अधिकृत मानते हैं तो कृपा करके इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कवि कल्पो निपुणऋक् चित्र प्रिय कथा सम लोकस्य कुर्वतः कर्म शेष तद विक्षिता पिवा। बहुत बढ़िया। आप कवि हैं, कवि क्रांतदर्शी सर्वदृक्, ईशावास्योपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य का वचन है। कवि का अर्थ होता है कविता रचने वाला, मूल अर्थ होता है कवि माने विद्वान, कल्प माने समर्थ, निपुण ऋक् चतुर हैं, जिसके दृष्टि निपुणता से परिपूर्ण हो। एक व्यक्ति कवि भी हो, कल्प भी हो, निपुण भी हो तो क्या कहना, विद्वान भी हो, समर्थ भी हो और चतुर भी हो। यह कहा चित्र प्रिय कथा समाह,
चित्र प्रिय कथा समा नींद आ ही जाती है, नहीं समाधि लग जाती है बीच में। आगे पीछे चित्र प्रिय, वो तो ठीक ही है, वो तो पावन है। चित्र प्रिय कथा समा बहुत अच्छा है। आपकी बातें चित्रता विचित्रता से संपन्न, अद्भुत और प्रिय होती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीतम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव। वाणी में ये सब गुण हो। अनुद्वेग करम, उद्वेग क्षोभ उत्पन्न करने वाली वाणी जहाँ तक बन सके न हो। सत्यम सत्य हो, प्रियम प्रिय हो, हितम च यत्। आत्मतत्व अद्वितीय सच्चिदानंद है। आत्मतत्व क्या है? अद्वितीय सच्चिदानंद। उसके अधिगम के लिए वाणी में 4 योग्यता चाहिए। सत्य के अधिगम के लिए वाणी में सत्य की प्रतिष्ठा चाहिए। चित्त के अधिगम के लिए वाणी में हित का उपयोग चाहिए। प्रिय की प्राप्ति के लिए, प्रिय के अधिगम के लिए वाणी में प्रियता चाहिए। अद्वैतता के अधिगम के लिए वाणी में अनुद्वेग कारिता चाहिए। इसलिए 4 गुण हो गए। सच्चिदानंद, अद्वितीय सच्चिदानंद तत्व को जानने समझने के लिए वाणी में भी 4 योग्यता का सन्निवेश। सत्यम प्रियम हितम च यत् अनुद्वेग करम वाक्यम। जहाँ तक बन सके सत्य बोले, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। लेकिन प्रायः लोग कहते हैं सत्य तो नग्न होता है। यहाँ पर 4 योग्यताओं से संपन्न सत्य होना चाहिए। केवल सत्य ही नहीं हो, 3 योग्यता और भी हो। हितकर और फिर प्रिय भी हो, उद्वेग या क्षोभ उत्पन्न करने योग्य ना हो। यस्मान्नो दुजते लोको लोकान्नो दुजते चया है गीता। जटिल पहली भगवान ने दे दी। यस्मान्नो दुजते लोको लोकान्नो दुजते चया। लोकान्नो दुजते चया, ये तो अपने हाथ में है। दूसरे अगर क्षुब्ध करने वाले वाक्य का विन्यास भी करें तो हम क्षुब्ध ना हो। लेकिन यस्मान्नो दुजते लोका, हमारी वाणी किसी को उद्विग्नता उत्पन्न न करे, बहुत कठिन है। हम शंख बजावें तो कुत्ता तो रोएगा ही। अब हम कुत्ते को प्रसन्न रखने के लिए शंख बजाना छोड़ दें। कोई कह सकता कि आप शंख क्यों नहीं बजाते? तो शरीर पहले बहुत दुबला पतला था। वृंदावन में शंख पूजन के समय बजा रहा था। पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद महाराज के शिष्य महंत ओंकारानंद आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि आप बहुत कमज़ोर शरीर से हैं, मेरी प्रार्थना कि शंख मत बजावे, बहुत ताकत लगती है। उसके बाद शंख बजाना ही छूट गया। तो पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट कटपाती जी महाराज कहते थे, हम भगवान के सम्मुख शंख बजाते हैं। अब कुत्ते को सही नहीं है शंख की आवाज़, वो भाव 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 करने लगता है। अब कुत्ते को प्रसन्न रखने के लिए हम शंख बजाना छोड़ दें क्या? बहुत कठिन है। दूसरों से हम उद्विग्न ना हों, लेकिन हमारे किसी व्यवहार से दूसरे उद्विग्न ना हों, ये भी तो कठिन है ना। हम शंख बजाते हैं तो बहुतों को क्षोभ होता ही है, मतलब कुत्ते इत्यादि भाव करने लगते हैं। कठिन पहली है। यस्मान्नो द्वितीय लोको लोकान्नो द्वितीय चया। तो यहाँ कहा कवि कल्पो निपुण चित्र प्रिय कथा समा। आपकी वाणी में चित्रता विचित्रता है। अद्भुत वाणी का विन्यास करते हैं। प्रिय भी होती है वाणी, अद्भुत भी होती है, सत्य समन्वित होती है, सबके हित में प्रयुक्त अभियुक्त होती है। लोकस्य कुर्वता कर्म से तद वीक्षितापि वा, तद वीक्षितापि वा। 18वां
आप तो सारे संसार में जितने प्राणी हैं उनको कर्म करते हुए देखते हैं, फिर भी स्वयं कर्मों में प्रवृत्त नहीं होते, समभाव से परे रहते हैं अवधूत वृत्ति से। इसका क्या कारण है? यह भी हो। नारद उवाच, नारद जी ने कहा किसको? युधिष्ठिर को, धर्मराज युधिष्ठिर को। नारद बहुत अच्छे। कोई भी क्रांति होती है किसी युग में, नारद जी के बिना नहीं होती। नारद जी की विशेषता क्या है? सज्जनों के पास पहुंचकर उसकी सज्जनता को बाहर देना, दुर्जनों के पास पहुंचकर उसकी दुर्जनता को बाहर देना, दोनों को गिरा देना। कंस मस्त मौला था, देवकी आखिर बहन है, 8वें गर्भ से तो खतरा है ना, अभी तो निश्चिंत हूँ। नारद जी ने उसकी दुष्टता को भड़का दी। अच्छा बेहोश हो तुम, कुछ होश है? तुम जिनको अपना मानते कोई तुम्हारे नहीं। सब देवताओं ने छद्म रूप धारण करके जन्म लिया है, चारों ओर देवता घेरे हुए हैं, न कोई तुम्हारा सेवक है न कोई मंत्री है। नारद जी ने भड़का दिया। नारद जी का काम क्या है? दुष्टों की दुष्टता को बढ़ाना। किसको? दुष्टों की दुष्टता को बढ़ाना। दुष्टता को बढ़िया बाल गोपाल। दुष्टों की दुष्टता को बढ़ाना। सज्जनों की संतता, सज्जनता को बढ़ाना। दोनों को बिठा देना आपस में। धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा मार्ग प्रस्तुत करना। नारद हुआ भी नहीं? ठीक, अच्छा। नारद जी का यही काम है, दुष्टों की दुष्टता को भड़का देना, सज्जनों की सज्जनता को बाहर देना, दोनों को भिड़ा करके क्या करना? स्वस्थ क्रांति का मार्ग प्रशस्त करना, धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा की भूमिका प्रस्तुत कर देना। अब वीणा पर गाते हुए मस्त मौला चले जाना भिड़ा करके। नारद उवाच स इत्थं दैत्यपतिना परिपृष्टो महामुनि स्मयमानस्तमभ्याः तद्वागमृतयंत्रितः। तो भक्त प्रवर प्रहलाद भी होता है, प्रहराद भी होता है, दोनों हुआ। हराद ह्लाद दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, कहीं प्रहराद कहीं प्रहलाद। भक्त प्रवर प्रहलाद जिन्हें मुनि पुंगव दत्तात्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया था, वे उनकी अमृतमयी वाणी से प्रमुदित हुए, वशीभूत होकर स्मयमान का अर्थ है मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, वाणी में वक्रता न हो, मुस्कान से युक्त हो वाणी। लेकिन वो मुस्कान फिर आसक्ति न भर दे, देवियाँ रीझ करके कहीं जीवन को नष्ट न कर दें, दिशा न कर दें। मुस्कान का परिणाम जो है विस्फोटक न हो, दूसरों के शील के अपहरण में, अपने शील के अपहरण में मुस्कान का उपयोग ना हो, यह भी ध्यान रखना चाहिए। स इत्थं दैत्यपतिना, दैत्यपति कल कहा था, दिति के गर्भ से जो उत्पन्न हुए वो दैत्य, परंपरा से सबका नाम दैत्य हो गया। कौलिक नाम है मातृपरक, कौशल्यानंदन, कौशलेंद्र, कौशल्या। मातृपरक नाम भी होता है, पितृपरक नाम भी होता है। दैत्यपतिना, दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए, उसी परंपरा में इनका जन्म हुआ। वही अयाधु के गर्भ से। स इत्थं दैत्यपतिना परिपृष्टो महामुनि स्मयमानस्तमभ्याः तद्वागमृतयंत्रितः। महामुनि दत्तात्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया था, हुए उनकी अमृतमयी वाणी के वशीभूत हो, मुस्कुराते हुए बोले,
यंत्रिता तद्वागमृत यंत्रिता। वाणी प्रश्न करने में अमृतमयी हो, उससे व्यक्ति की वाणी स्फुट हो जाए उत्तर देने वाला। क्षोभ उत्पन्न करने की शैली में प्रश्न न करे। या एक व्यक्ति बहुत चतुर था, हमारे बड़े भाई ने हमको बताया। वो इतना चतुर था कि एक बट वृक्ष के नीचे बैठ जाता और संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी पढ़ के आते, है इधर आओ, गीता जानते हो, इस श्लोक का उच्चारण करो। 5 व्यक्ति से इनमें सबसे बढ़िया उच्चारण किया किसका है? पूरी गीता पढ़ ली, गुरु भी किसी को नहीं बना। ऐसे काम नहीं चलता क्या? छल पूर्वक विद्या लेने से भी काम नहीं चलता। एक थे वृंदावन में व्यक्ति, कुछ धनी थे, वृंदावन में भजन करते थे। उनका बेटा आसाम में वृक्षों कटवा कर व्यापार करता था। 1 नंबर के व्यक्ति, क्या विचित्र। हमारी आयु छोटी थी। अच्छा तो ब्रह्मचारी जी, धनी स्वामी जी, आपको इस प्रश्न का उत्तर आता है क्या? हम समझ जाते थे यूँ ही सीखना चाहता है, हमको मूर्ख बना के सीखना चाहता है। ऐसे ज्ञान नहीं पचता क्या? ऐसे ज्ञान नहीं पचता। गुरु भी नहीं बनाया और ज्ञानी भी हो गए, ऐसे ज्ञान नहीं पचता। ऐसे चतुरों को जो प्राप्त होता है ज्ञान नहीं पचता। 1-2 व्यक्ति ऐसे भी हैं जो यंत्र के माध्यम से हमारे प्रवचन भी सुनते हैं, अपनी वाणी में उसको सन्निहित करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन भिड़ना भी हम इसे चाहते हो। ज्ञान पचेगा कभी? नहीं, कभी नहीं ज्ञान पच सकता है। ये तो चोरी है। ज्ञान भी ले लो और लड़ना झगड़ने का मार्ग भी प्रशस्त करो, या नहीं। इसलिए यहाँ छारी सयानी, तुलसीदास ने लिखा या नहीं, यहाँ कपट छोड़ करके निष्कपट वाणी हो तो संत समझ जाते हैं। प्रहलाद जी की बात को सुनकर दत्तात्रेय महाराज प्रसन्न हो गए। यंत्रिता तत्वागमृत यंत्रिता, उनके वाणी रूप अमृत से प्रभावित होकर, स्निग्ध होकर, प्रमोदित होकर वो बोले। पहले का कबीरदास ने लिखा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपों शीतल होए। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण ने कहा, लेकिन क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। विश्व में मैं समझता हूँ मैथिली सबसे अधिक मीठी भाषा है। ब्रजभाषा से भी अधिक मीठी है मैथिली। तो बाबा होने के बाद मुजफ्फरनगर की ओर गया, मेरठ की ओर गया, हम तो कांप गए। वहाँ छोटे भाई बड़े भाई को क्या कहते हैं हरियाणा आदि में? कख जाए छे रे। हम तो डर गए। आदरपूर्वक कहते, वहाँ की भाषा है। छोटा भाई बड़े भाई को बोला कख जाए छे रे भिवानी। हमने कहा रे राम रे राम, तो लट। मुजफ्फरनगर आदि में तू तरा के बोलते हैं, वहाँ की वाणी है। अब मैथिली तो बहुत मीठी भाषा है, विश्व में सबसे मधुर भाषा है। अब वहाँ का संस्कार था तो मुजफ्फरनगर आदि में जाके हमको लगा कि ये लोग कैसे विचित्र हैं, भयंकर वाणी का प्रयोग करते हैं, शरीर कांपने लग जाए। बाद में समझा कि इनकी बोली ही ऐसी होती है। इसलिए तद्वागमृत यंत्रिता, उनके वाक रूप अमृत से यंत्रित होकर। ब्राह्मण उवाच, जिनसे कुछ सीखना हो उनको क्षुब्ध करके, कुपित करके प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए। प्रमुदित करके, प्रसन्न होकर के बोलेंगे तो ज्ञान बचेगा। परीक्षा लेने की भावना से प्रश्न नहीं करना चाहिए। वेदेदमसुरश्रेष्ठ भवान् अन्वार्य सम्मतः, इहो परमयोर्नृणां पदान्यध्यात्मचक्षुषा।
असुर श्रेष्ठ निंदा है या प्रशंसा। ये असुरों में श्रेष्ठ कल कहा था। आगे क्या है, नारद जी ने कहा मुनीश्वर दैत्यपति न, प्रहलाद जी को दैत्यपति कहा। आज किसी को कहिए दैत्यपति तो बिगड़ ही जाए। द्वितीय की परंपरा में उत्पन्न थे। असुर श्रेष्ठ, हे असुरों में श्रेष्ठ। कल कहा था असुर शब्द प्रशंसा का भी वाचक है। असुर का अर्थ होता है असुर प्राण, प्राणोपलक्षित। इसका मतलब बलिष्ठ, प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति से संपन्न व्यक्ति असुर। प्रशंसावाचक शब्द भी कालांतर में निंदावाचक हो जाता है। असुर श्रेष्ठ आजकल कोई कहे तो नाराज होगा, हमको असुर कह दिया। ऐसे राक्षस, 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 रक्षक का नाम होता है राक्षस। लेकिन रक्षक जब भक्षक होने लगे तो राक्षस शब्द प्रशंसावाचक, निंदावाचक हो गया। अपनी प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का दुरुपयोग करने लगे, असुर शब्द निंदावाचक हो गया। यहाँ असुर श्रेष्ठ, भगवान सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। आर्य सम्मत, आर्य शब्द का प्रयोग किया। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। नन्वार्य सम्मत, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। इहो परम परम योर्निर्णाम पदान्यध्यात्म चक्षुषा। अध्यात्म चक्षु ज्ञान दृष्टि से जानते ही हो तुम्हें अध्यात्म चक्षु प्राप्त है। प्राणियों की प्रवृत्ति का फल क्या है और निवृत्ति का फल क्या है, इसको तुम जानते हो। प्राणियों की प्रवृत्ति का फल क्या है और निवृत्ति का फल क्या है, इसको तुम जानते हो। असुरों की पोल पट्टी खोल दी भगवान ने। कहाँ? गीता में। असुरों की पोल पट्टी क्या खोल दी? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा। व्यक्ति के जीवन में या तो प्रवृत्ति होती है या निवृत्ति, लेकिन असुरों की लाचारी है, न प्रवृत्ति को जाने निवृत्ति को। आगे बढ़ना भी नहीं जानते, पीछे लौटना भी नहीं जानते। असुरों का जीवन गर्हित क्यों होता है? पोल पट्टी खोल दी भगवान ने। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा। जो असुर होते हैं उनका आगे बढ़ना भी व्यर्थ, पीछे हटना भी व्यर्थ। तो जीवन में ध्यान रखना चाहिए, आगे बढ़ना व्यर्थ ना हो, पीछे लौटना व्यर्थ ना हो। प्रवृत्ति भी सार्थक हो, निवृत्ति भी सार्थक हो। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा। असुर की पहचान यह है जो प्रवृत्ति भी न जाने, निवृत्ति भी न जाने। इसलिए असुरों का जीवन व्यर्थ होता है। जिसका ही प्रवृत्ति भी व्यर्थ और निवृत्ति भी व्यर्थ, उसका जीवन ही व्यर्थ हुआ या नहीं। जीवन में या तो प्रवृत्ति होगी या निवृत्ति होगी। जब प्रवृत्ति को भी जानते नहीं, निवृत्ति को भी नहीं जानते, तो आगे बढ़ना भी व्यर्थ, पीछे हटना भी व्यर्थ। या यो परमयोर्निर्णाम पदान्यध्यात्म चक्षुषा। इहा और उपरमता दोनों, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के तुम विशेषज्ञ हो। अपनी अध्यात्म दृष्टि से, अध्यात्म चक्षुषा, अध्यात्म स्वदृष्टि, स्वचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु के लिए यहाँ अध्यात्म चक्षु शब्द का प्रयोग हुआ है। कल कहा गया था स्वचक्षु की प्रधानता से जागृत में व्यवहार होता है। स्वप्नावस्था में दिव्य चक्षु हमको आपको प्राप्त होता ही है। स्वप्न का व्यवहार दिव्य चक्षु से ही होता है।
सुसुप्ति में ज्ञान चक्षु हमको प्राप्त होता है भगवत कृपा से। और कल उदाहरण दिया था, कोई पुरुष है उसको हम पिता तब समझते हैं जब ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु का उपयोग करते हैं। किसी स्त्री को माता हम कब समझते हैं? ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित। फिर किसी स्त्री को माता समझ सकते हैं। तो जीवन में ज्ञान चक्षु दिव्य चक्षु तो है, लेकिन एक विचित्र बात, भोजन बनाना जाने या न जाने कोई, मान लीजिए कोई भोजन बनाना जानता है, लेकिन उसके बस की बात नहीं कि भोजन बनाने के विज्ञान का विशद वर्णन कर दे। और जिसको भोजन बनाना नहीं जान आता, क्या उसको कहो वो भोजन विज्ञान का रस रहस्य बता दे। विचित्र बात। श्री भारती कृष्ण जी महाभाग, जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, उन्होंने कहा कि रेल चलाने के लिए मुझे दे दो, दुर्घटना कर दूंगा। लेकिन रेल चलाने की विधा जाननी हो तो हमसे जानो। बात हुई या नहीं? भोजन पर वो अनुसंधान करते हैं जिनको भोजन बनाना नहीं आता, और जो भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने में क्या विज्ञान प्रयुक्त होता है वो जानते नहीं। एक दिन हमने कहा था, कोई लहर चलती है, वो ज्ञान विज्ञान की लहर फैल जाती है, फिर दूसरी लहर भगवान देते हैं। सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस बनाना भोजन की प्रक्रिया है ना, आरोह क्रम। चावल दाल ये सब ठोस पदार्थ, आलू बैगन, उनको द्रवता की ओर, अनिल चुल्लिता गैस की ओर ले जाना भोजन विज्ञान है। और वर्षा विज्ञान, गैस को द्रव, जल, जल को अन्न बना देना। एक ऊर्ध्वमुख है, एक अधोमुख है, दोनों आ गए ना। ठोस को लिक्विड, लिक्विड को गैस बनाने की प्रक्रिया भोजन विज्ञान में है। और वर्षा में गैस को लिक्विड, लिक्विड को ठोस, अर्थात अनिल चुल्ली को गैस को क्या जल, और जल को अन्न बनाने की क्षमता है। एक आरोह क्रम है, एक अवरोह क्रम। इसी प्रकार से तुम ज्ञान चक्षु से जानते हो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज के, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। क्या हुआ पांडे जी? ठीक चला।